हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि मिडल ईस्ट में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। डे बाय डे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका जो ग्राफ है जो वॉर का, वो हम लोग को लेफ्ट टू राइट लगातार ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जब तक ये जंग नहीं रुकेगी तब तक मार्केट का नॉर्मल होना ये तो भूल ही जाइए। इनफैक्ट आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर ये जंग रुक भी गई तो ऐसी बात नहीं है कि भाई मार्केट सीधा जाके कोई 27-28 हज़ार का होगा। नहीं, रिकवरी के लिए भी काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि डैमेज ही इतना बड़ा होगा। बट वर्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो काफ़ी बात की बात है, हम तो अभी तक फर्स्ट पॉइंट पे ही नहीं पहुंचे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट सीज फायर हो जाए। सिचुएशन की अगर बात कर ले दोस्तों तो यस, डे बाय डे खराबी होते हुए देखने को आप मिल रही है। एंड लिटरली टिट फॉर टैट जैसी चीज़ें चल रही है। टिट फॉर टैट मतलब क्या कि आप सभी लोगों को पता है कि जिस प्रकार का अटैक ईरान के ऊपर हो रहा है, ईरान भी उसी प्रकार का अटैक किस पे कर रहा है, अमेरिका के ऊपर कर रहा है। अभी अमेरिका मतलब ऑब्वियसली ईरान से तो अमेरिका, एक्चुअल अमेरिका तो कोसों दूर है, वहाँ पे तो कोई अटैक नहीं हो रहा है। हाँ, उनके जो मिडल ईस्ट में जहाँ जहाँ पे उनके बेसिस है उनके ऊपर वो अटैक करते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। एंड यही चीज़ दोस्तों, मतलब जो हमें डर लग रहा था वही अब होते हुए देखने को मिलने वाला है। जैसे कि ट्रम्प की अगर बात करें, आपको पता ही है कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था उन्होंने क्या कर दिया, जो ईरान का सबसे बड़ा जो ब्रीच था उसको उड़ा दिया। ठीक है, जिसके विजुअल्स पिक्चर भी हम लोग को देखने को मिल गई। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो चुका है। अब इसको यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो आपको पता ही है अब प्रॉब्लम क्या होगा कि इसकी ईरान भी इस सवाल का जवाब तो वैसे ही देगा। एंड इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि इसकी अभी ये जो जंग है वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रही है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भाई। मतलब बोलते हैं ना, जंग का भी एक मतलब एक उसूल होता है कि हाँ भाई, आप मिलिट्री एरियाज के ऊपर अटैक करो, जहाँ पे गोला बारूद रखा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स है, वहाँ पे अटैक करो। बट ये धीमे धीमे करके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर चीज़ें जा रही। हालांकि अमेरिका, ट्रम्प की बात करें, उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है, क्योंकि ये जो ब्रिज है वो मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, इक्विपमेंट इधर से उधर लेके जाने के लिए, मिसाइल इधर से उधर लेके जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे मैंने बताया कि आने वाले समय में ट्रम्प ने तो बताया कि मैं और भी यहाँ पे इस प्रकार के अटैक करने वाला हूँ। टिट फॉर टैट चल रहा है। मतलब क्या है कि यस, अब ईरान भी इस चीज़ का जवाब देगा। एंड IRGC की बात कर ले, ईरान की बात कर ले, तेहरान की बात कर ले, तो उन्होंने सीधा हिट लिस्ट जारी कर दिया दोस्तों 8 गल्फ ब्रिज को लेकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया ना कि अमेरिका ने तो हमारा सबसे बड़ा ब्रिज यहाँ पे उड़ाया, तो हम भी क्या करेंगे, जो 8 गल्फ के जो ब्रिज है, गल्फ मतलब वही मिडल ईस्ट में जो अलग अलग देश है जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, 8 ब्रिज की लिस्ट, हिट लिस्ट उन्होंने यहाँ पे निकाली है। इनको ये टारगेट करने वाले। और ये ब्रिज दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रिज क्यों बनाया जाता है, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, जहाँ से A to B पॉइंट आप इजीली जा सकते हो, वहाँ पे थोड़ी ना ब्रिज बनाएंगे। ये जो 8 अगर हम लोग यहाँ पे ब्रिज की बात करें, आप देख सकते हैं कुवैत में है, इनके नाम काफ़ी आपको बड़े देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद सऊदी अरेबिया एंड बहरीन को जोड़ने वाला एक ब्रिज देखने को मिल रहा है। देन अबू धाबी की अगर बात करें, मतलब UAE की बात कर ले, तो यहाँ पे एक ब्रिज है जो इनके हिट लिस्ट में है। देन एक और ब्रिज अबू धाबी UAE की अगर बात करें तो इनके हिट लिस्ट में है। इनफैक्ट एक और तीसरा भी ब्रिज अबू धाबी में, UAE में ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ जॉर्डन के भी हम लोग को 3 ब्रिज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, लिंक टू वेस्ट बैंक। देन अगेन आप देख सकते हैं ये वाला ब्रिज जॉर्डन में ही है, लिंक टू वेस्ट बैंक। एंड आखिरी वाला भी जो ब्रिज है ये भी जॉर्डन में ही है। ये कुल मिला के 8 टारगेट ईरान ने रेडी यहाँ पे कर दिया है, और लिटरली मतलब ऐलान कर दिया, रोक सके तो रोक लो। इसके पहले भी हम देख चुके हैं दोस्तों, IRGC की बात करें, ईरान की बात करें, वो कुछ भी कहते हैं तो अटैक तो यहाँ पे हो ही जाता है। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे हम लोग एक एक करके अमेरिका की जो टेक कंपनी है उनको टारगेट करेंगे। अमेजोन के साथ शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखो इस प्रकार का मैप भी यहाँ पे पब्लिश यहाँ पे हुआ है कि ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 टारगेट हम लोग को कुल मिला के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर इनको अगर तोड़ा गया तो आप देख सकते हैं पूरी कनेक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एंड अगर कनेक्टिविटी अगर खत्म हुई तो इसका आउटकम इम्पैक्ट क्या रहेगा, इम्पैक्ट को सोचो। इम्पैक्ट यही रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के दाम अगेन एकदम आसमान छूते हुए देखने को मिलेगी, पूरा मिडल ईस्ट डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलरेडी अगर देखेंगे क्रूड तो 100 पार यहाँ पे हो ही चुका है, और जितना क्रूड यहाँ पे बढ़ेगा उतना तो हम लोगों के लिए नेगेटिव बात तो यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। देन मिडल ईस्ट ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा तो नो डाउट वापस गैस सिलेंडर्स की अगर बात कर ले तो इसके जो दाम हैं वो पहले से ही बढ़े हुए हैं। अप्रैल ऑनवर्ड्स तो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, और ज़्यादा इसका सप्लाई भी यहाँ पे
कंस्टेंट हो सकता है, इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है मिडल ईस्ट में चीज़ें कितनी ख़राब यहाँ पे होगी। देन आप सभी लोगों को पता ही है कि सप्लाई चेन जो रहेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कनेक्टिविटी, ट्रेड, बिजनेस, सब कुछ हम लोग को डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे देश में मतलब जो चावल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है तो वो मिडल ईस्ट ही है। ठीक है, तो मिडल ईस्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। लिटरली मतलब एक्सपोर्ट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनका 70 से 80% का मार्केट शेयर है मिडल ईस्ट में। अब तो ये पूरा एरिया ही डिस्टर्ब हो चुका है। सो लिटरली बड़ी बड़ी कंपनियां, एलटी फूड्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये मतलब इसी सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हैं। तो मिडल ईस्ट जैसा जो बड़ा जो इनका एरिया था जहाँ से अच्छी कमाई होती थी, वो अब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग अब ये समझ चुके हैं कि ये जो जंग है वो काफ़ी लंबी चलेगी। एंड मिडल ईस्ट भी काफ़ी सारे लोग अभी धीमे धीमे करके जैसे मौका मिल रहा है मिडल ईस्ट छोड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस अगर देखा गया और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मिडल ईस्ट में यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे अर्न करती थी बोलना पड़ेगा। अब आगे जाके क्या होगा उनका पता नहीं। AIA इंजीनियरिंग की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम करती है मिडल ईस्ट में, इनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, बट फिलहाल वॉर के चलते ये तो रुके हुए हैं। देन LNT की अगर बात करें, LNT भी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन भी जारी किया जब से ये वॉर स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक, जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक कुछ कह नहीं सकते। LNT को तो 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था मिडल ईस्ट को लेके, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देन KEC इंटरनेशनल जैसी कंपनी की बात कर ले, मिडल ईस्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा बिजनेस इनको यहाँ पे मिला था, इनको दिक्कत यहाँ पे हो रही है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इनका भी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड आप देख सकते हो बहुत सारे बिजनेसेस है जो मिडल ईस्ट से रिलेटेड अच्छा खासा कमाई यहाँ पे करते थे। ठीक है, अब ये हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन कल्याण ज्वेलर्स की बात करिए, यस कल्याण ज्वेलर का काफ़ी अच्छा बिजनेस, एक डिसेंट साइज का बिजनेस मिडल ईस्ट से यहाँ पे आता है, क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय की भी बात करें, करोड़ से ज़्यादा भारतीय हम लोग को मिडल ईस्ट में काम करते हुए देखने को मिल जाते। काफ़ी लोग तो वहीं पे बस भी चुके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। सो ज्वेलरी सेगमेंट की अगर बात कर ले तो मिडल ईस्ट में काफ़ी अच्छा एक ग्रोइंग बिजनेस देखने को मिल रहा था, बट जब से अटैक यहाँ पे हुआ है तब से अभी हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट से रिलेटेड इन कंपनीज का बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। वाटेक वेब ऐप की अगर बात करें, वाटर मैनेजमेंट में कंपनी काम करती है, सो मिडल ईस्ट से रिलेटेड ये भी अच्छा कमाई करती थी, अब ये भी डिस्टर्ब हो चुका है। देन टेक्नो इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ले, अगेन EPC पावर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी। देन इंजीनियर्स इंडिया EIL की अगर बात कर ले तो ये भी डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल रहा है। देन वोल्टास एंड ब्लू स्टार की बात कर ले, ये दोनों कंपनियां भी मिडल ईस्ट में अगर देखा गया इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, एंड फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ के चलते, मतलब इंडिया तो है ही बट मिडल ईस्ट में भी ये कोई छोटा बिजनेस नहीं करते थे, बहुत अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे होता था। तो इतना डिस्टर्बेंस के चलते अब ये भी यहाँ पे फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन स्टर्लिंग एंड विल्सन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये भी मिडल ईस्ट से रिलेटेड अच्छा कमाई करते थे। NBCC की अगर बात कर ले तो इनका भी मतलब प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलते थे। ऐसे तो लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर देखेंगे आप तो टाटा पावर भी मिडल ईस्ट से रिलेटेड अच्छा खासा सिंगल डिजिट रेवेन्यू वहाँ से भी आता था। देन रेडिंगटन की अगर बात कर ले, रेडिंगटन तो काफ़ी बढ़िया तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी मिडल ईस्ट से रिलेटेड, आई गेस 50% से ज़्यादा बिजनेस वहाँ से हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा था। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, मतलब शुरुआत में क्या हुआ कि ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो जंग थी वो ईरान, ठीक है, देन इजराइल, US यही तक सीमित थी। फिर बाद में ईरान ने जो अपनी अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, कौन सी, कि देखो उनके मिसाइल अमेरिका तक पहुँच नहीं सकते, तो उन्होंने क्या कर दिया, यस जिन जिन ने अमेरिका को सपोर्ट किया है, जहाँ जहाँ से ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं उनके बेस से के थ्रू ही तो हो रहे हैं, तो उनको टारगेट करना उन्होंने स्टार्ट किया। एंड देन ये जो पूरी जो जंग है वो हम लोग को एंटायर मिडल ईस्ट तक फैलती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ कब रुकेगी वो तो पता नहीं, बट हम तो यही प्रे करेंगे जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यस, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, सर क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के दिशा में जा रहे हैं? मैं इसके पहले भी आपको बता चुका, वर्ल्ड वॉर 3 मतलब क्या, कि ये जो जंग यहाँ पे चल रही है इसमें और भी देश आना स्टार्ट हो जाए एंड उसके ऊपर अटैक हो जाए। अभी फिलहाल अगर देखा गया तो अभी भी चीज़ें, मतलब अभी इनमें भी अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको पकड़ना है तो यही पकड़ कर चल सकते कि अभी भी ये चीज़ें मिडल ईस्ट तक ही चल रही है। मिडल ईस्ट मतलब ठीक है, वहीं पे अटैक्स यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, जब यहाँ पे मतलब समझ लो ये भी इन्वॉल्व हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
हमारा देश भी इन्वॉल्व हो गया, यहाँ से अटैक, यहाँ से, तो फिर वो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बट हाँ, हम कह सकते हैं दोस्तों कि उस दिशा में ही चीज़ें धीमे धीमे करके जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। खराब तो सिचुएशन यहाँ पे हो ही रही है, अभी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं कि किसी भी एंगल से, तो अच्छी बात तो यहाँ पे नहीं होगी। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब पूरा पॉइंट क्या है दोस्तों, पूरा पॉइंट यही है दोस्तों, मार्केट के एंगल से ये जिस प्रकार की जो चीज़ें चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ के चलते बियर वालों को ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड कल है सैटरडे, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर हर सैटरडे अपलोड हो ही जाता है। तो जरूर इस चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड लगे लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना, इसके ऊपर भी एक नया लेक्चर यहाँ पे आने वाला है। सो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।